ओके सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपना अगला वीडियो लेकर के। तो आज हम लोग बात करेंगे लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पे 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करी हुई है कि लेट एंड कॉन्स्ट होते क्या हैं। तो एक बार फ्रेंड्स देखते हैं कि ये 3 पॉइंट्स बोलते क्या हैं, उसके बाद वन बाय वन पॉइंट्स को लेंगे और इनके अराउंड कोड बना के देखेंगे कि क्या वाकई में कोड में भी इस तरीके से ही ये चलता है, राइट। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स हमें पता होनी चाहिए कि लेट एंड कॉन्स्ट आए कब थे। तो लेट एंड कॉन्स्ट बेसिकली ES6 में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। ES6 जो है वो ECMA स्पेसिफिकेशन 6 है। और जैसा फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि ECMA स्पेसिफिकेशन में बेसिकली ECMA स्पेसिफिकेशन जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को स्पेसिफाई करता है। तो ये फीचर बेसिकली ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर हम लोग देखें कि जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो होता क्या। तो अगर हम पहला पॉइंट रीड आउट करते हैं तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि लेट एंड कॉन्स्ट हैव ब्लॉक लेवल एक्सेस। तो ब्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट एंड कॉन्स्ट जो होता है उसका एक्सेस जो होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग वरी मत होना कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको कोड करके बताऊंगा बेसिकली कि ब्लॉक लेवल एक्सेस का मतलब क्या होता है। दूसरा पॉइंट है लेट एंड कॉन्स्ट नेवर बी होस्टेड। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस किया होगा तो डोंट वरी, मैं उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन वॉच दैट होस्टिंग वीडियो ऑल्सो। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लेट एंड कॉन्स्ट क्या हम होस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एज पर द डेफिनेशन लेट एंड कॉन्स्ट कैन नेवर बी होस्टेड। तीसरा पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट कैन बी मॉडिफाइड बट कॉन्स्ट कांट। तो लेट जो होता है, जैसे हमारे पास वेरिएबल होता है, ऐसी अगर हमें किसी वेरिएबल को बनाना होता है तो लेट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो अगर हमने किसी वेरिएबल को लेट यूज करके बनाया हुआ है तो हम उसको फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट अगर हमने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट के थ्रू डिफाइन किया हुआ है तो वो फर्दर मॉडिफाई नहीं हो सकता। सो सिंपल। ओके सो अब हम देखते हैं बेसिकली पॉइंट बाय पॉइंट कि इन पॉइंट्स को हम कैसे कोड में यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि लेट एंड कॉन्स्ट हैव ब्लॉक लेवल एक्सेस। तो इसका मतलब होता क्या है, राइट। ठीक है, लेट्स जंप ऑन द कोड देन। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सिंपल, जैसे मैं ऑलवेज बताता हूँ कि index.html फाइल है जहाँ पे हम लोग इसके अराउंड कोड करने का ट्राई करेंगे। ब्लॉक लेवल एक्सेस देखते हैं कि ब्लॉक लेवल एक्सेस का मतलब क्या होता है, राइट। तो जैसे मैं सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट नंबर, राइट, और इस फंक्शन को जस्ट नीचे कॉल करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कोड मैं इस फंक्शन के अंदर लिखूंगा वो कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इससे पहले जो वेरिएबल को लेकर के, वैर कीवर्ड को लेकर के एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेर कीवर्ड के थ्रू जो वेरिएबल्स आप बनाते हो उनका एक्सेस जो होता है, उनका स्कोप जो होता है या तो ग्लोबल लेवल पे होता है या फंक्शन लेवल पे होता है, उनका स्कोप ब्लॉक लेवल पे नहीं होता, राइट। अगर आप लोगों ने वो वेरिएबल वाला वीडियो मिस किया हो तो प्लीज उसको वॉच करें। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट इफ यू वांट देन यू कैन आल्सो व्यू दैट वीडियो एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली कि अगर हम बोलते हैं कि वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो फंक्शन या ग्लोबल लेवल पे होता है, बट अगर हम लेट एंड कॉन्स्ट की बात करते हैं जहाँ पे हम ब्लॉक लेवल की बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल का मतलब क्या हुआ, राइट। तो जैसे ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जिस ब्लॉक में आप लेट या कॉन्स्ट बना रहे हो उसका एक्सेस उस ब्लॉक लेवल पे होगा। तो जैसे अगर मैं अभी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट इक्वल्स टू 10, राइट, इसका मतलब मैंने इस ए को इन करली ब्रैकेट्स के बीच में डिक्लेयर एंड डिफाइन किया। दैट मीन्स इस ए का जो स्कोप होगा वो इस ब्लॉक लेवल पे होगा, राइट। इस ब्लॉक के अंदर अब मैं इस ए को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन इफ आई से ए, राइट, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो हम जाते हैं कहाँ पे, ये जो हमारी index.html और टेस्ट फोल्डर में पड़ी हुई है, टेस्ट फोल्डर में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे फाइल रन हो गई। अब मैंने जैसे बताया था, अगर हमें देखना हो कि कंसोल लॉग पे क्या प्रिंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हम बेसिकली डेव टूल पे आ जाएंगे। अगर डेव टूल में हम जाते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे लेट मी म्यूट द डिबगिंग कंसोल पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। 10 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी और ए को हमने बेसिकली कहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, ए को हमने इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर इनिशियलाइज किया हुआ है। दैट मीन्स इस ए का एक्सेस इस इन करली ब्रैकेट में कहीं भी आप कर सकते हैं, राइट। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो कंफ्यूजन, सिंपल, राइट। सेम गोज फॉर कॉन्स्ट एज वेल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह कॉन्स्ट कर दूं, राइट, and if I say a equal to 10 and then the same result you will be able to see here again 10, right? But the difference is कि let की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो बट कॉन्स्ट की नहीं। ये अगला पॉइंट है, ये हम लोग जब हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे तो हम इसके अराउंड पे एग्जांपल देखेंगे, राइट। अभी हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल एक्सेस का मतलब क्या हुआ, राइट। तो लेट मी अगेन rename it to let। तो ये सिंपल एक एग्जांपल हुआ जहां पे आपने लेट को इन करली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया। दैट मीन्स इसका एक्सेस करली ब्रैकेट्स के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलता हूं इफ ट्रू, राइट, इफ आई ट्राई टू रिमूव इट, इफ and then here I do let a equals to 10 and then console dot log and then अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अब मैंने क्या किया, इफ के अंदर लेट को डिफाइन किया, लेट ए को, राइट। इसका मतलब अब मैंने इस लेट ए को इन करली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन किया है। इसका मतलब अब जो इसका स्कोप होगा इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिमिटेड होगा, मतलब इस करली ब्रैकेट के बाहर हम इस ए को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो फिर से मैं रिपीट करूं अपने लाइंस की, अब आपने बेसिकली इस ए वेरिएबल, इस ए लेट ए वेरिएबल को आपने इफ के अंदर डिफाइन किया। दैट मीन्स अब इसका एक्सेस इस इफ के अंदर तक लिमिटेड होगा। यू कैन नॉट एक्सेस दिस ए वेरिएबल आउटसाइड दिस इफ ब्लॉक। तो पहले हम इसको देखते हैं चला के। तो सिंपल है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अगेन यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए एंड यस 10 प्रिंट हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अब हम इस ए को इस इफ के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, राइट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एरर आ जाएगी। एरर क्यों आएगी, क्योंकि उसको ए मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये ए हमने इफ के अंदर डिफाइन किया हुआ है ना। और ये ए किस टाइप का, लेट टाइप का। तो लेट का मतलब अगर मैं जिस ब्लॉक में उसको डिफाइन कर रहा हूँ उस ब्लॉक लेवल पे उसका एक्सेस होगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट, ट्राई टू एग्जीक्यूट। तो पहले बेसिकली उसने इफ को एग्जीक्यूट किया, 10 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद जब इस लाइन पे आया देन योर प्रोग्राम इज ब्रोकन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि अनकॉट रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, राइट। ए इज नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि इस अब बेसिकली जो बेसिकली जावा का जो इंटरप्रेटर है उसको यही नहीं पता है कि ए है कहाँ पे। क्यों, क्योंकि ए का स्कोप तो इफ के अंदर था, राइट। सेम गोज फॉर कॉन्स्ट। अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह कर दूं const, right, and if I try to reload the window then again you are able to see the same result। let me change the value so that थोड़ा और समझ में आए। ये देखो यहाँ पे 20, तो ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो गई, बट उसके बाद जब हमने ए को इफ के बाहर एक्सेस किया तो ये एरर इसने थ्रो कर दी, राइट। बट फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर लास्ट, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने एक वीडियो बनाया था बेसिकली वेयर कीवर्ड को लेकर के। मैंने बताया था कि वेयर का जो स्कोप होता है या तो ग्लोबल होता है या फिर फंक्शन लेवल पे होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह वेयर कर दूं, राइट, वैसे तो मैंने एग्जांपल वहां पे दिया था उस वीडियो में, बट यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को मिल जाए। बट अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप उस वीडियो का लिंक जो मैं ऐड करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओ और आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इफ के अंदर मैंने वेयर को डिफाइन किया, कंसोल लॉग किया एंड बाहर कंसोल लॉग किया। लेट मी
inside if, here I say राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वेर को इफ के अंदर किया है, तो वेर का स्कोप या तो ग्लोबल होता है या फिर फंक्शन लेवल पर। इसका मतलब अगर इररिस्पेक्टिव मैं वेर को इफ के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मैंने उस वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो उसका स्कोप जो होगा उस फंक्शन लेवल पे होगा। दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव मैं इफ के अंदर भी उसको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल को इस इफ के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो होगा इनसाइड इफ 10 आउटसाइड इफ 10। Sorry, the value was 20, so inside if 20 and the outside value outside if 20, right, right. So ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वेर है बेसिकली। बट अगर मैं यहाँ पे लेट कर दूंगा देन अगेन ये लाइन तो प्रिंट हो जाएगी, बट इस लाइन पे ये एरर थ्रो करेगा, करेक्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये है बेसिकली ब्लॉक का मतलब कि ब्लॉक लेवल एक्सेस होता है। तो फिर मैं अपनी लाइंस को रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि जिस ब्लॉक में आप लेट या कॉन्स्ट टाइप के फील्ड्स को डिफाइन करते हो उसका स्कोप उस ब्लॉक के लिए स्पेसिफिक हो जाता है, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट लेट एंड कॉन्स्ट हैव द ब्लॉक लेवल एक्सेस। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि लेट एंड कॉन्स्ट नेवर बी होस्टेड। सो होस्टिंग फ्रेंड्स मैंने बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, आप लोग जाना और देखना। होस्टिंग ये बोलती है कि जो बेसिकली वेरिएबल्स के जो डिक्लेरेशंस होते हैं वो ऑलवेज जिस ब्लॉक में आप उसको डिफाइन करते हो उसके टॉप पे चले जाते हैं, राइट। बट ध्यान रखना कि जो लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं वो कभी भी होस्टेड नहीं होते, उनकी कभी भी होस्टिंग नहीं होती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली फ्रॉम द कोडिंग साइड, ऑल्सो फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यूज में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिंपल सा कोड भी बना के दे देंगे तुम्हें कि ये कोड है, अब इस केस में क्या प्रिंट होगा, राइट। तो उस केस में आपको देखना होगा कि प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, राइट। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि लेट एंड कॉन्स्ट जो होते हैं वो होस्टिंग, उनकी होस्टिंग नहीं होती है, राइट। सो लेट्स सी क्या वाकई में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सी इफ आई से console.log a and then I say let a equals to 20, right। तो इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे वेर इक्वल टू 20 लिखा था, तो वेर के केस में होस्टिंग होती है बट लेट और कॉन्स्ट के केस में नहीं होती। इसका मतलब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि पहली लाइन पे मैं ए को ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने का, बट ए तो उस केस में अवेलेबल होगा ही नहीं, राइट। सो लेट मी execute this code. Here you can see can't access A before initialization, right। So ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि A का एक्सेस है ही नहीं, क्योंकि हमने A को डिफाइन किया console.log के बाद में, राइट। सेम गोज फॉर कॉन्स्ट। अगर मैं कॉन्स्ट इक्वल टू 20 करता हूं तो इस केस में भी हम बात करते हैं, इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो एरर थ्रू, यू कैन सी नॉट एक्सेस। और अगर आप कोड देखोगे, कोड भी आप देख सकते हो यहाँ पे वो फट गया, राइट। सिंपल। सो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो हमारे लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं वो होस्टेड नहीं होते। बट अगर मैं यहाँ पे वेर लिख देता हूँ उस केस में यहाँ पे आप देखोगे अनडिफाइंड प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में इसका डिक्लेरेशन टॉप पे मूव हो जाएगा और उसके बाद इसका इनिशियलाइजेशन होगा। बट अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो होस्टिंग को, तो प्लीज मेरी पुरानी वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो फॉलो करो, जो उसका लिंक मैं अटैच कर भी दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे अनडिफाइंड, राइट। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली वेरिएबल था, वेरिएबल हमारा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा है कि लेट कैन बी मॉडिफाइड बट कॉन्स्ट कांट। सो लेट्स सी कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, होता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ लेट मी क्रिएट वन फंक्शन
let's say print number, right? And here I say let a equals to 10, and later on I try to change its value and then say console dot log and then a, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को प्रिंट कर देता हूँ। तो पहले मैंने क्या करा, लेट ए को डिफाइन करा विद 10 वैल्यू एंड देन मैंने उसको ओवरराइड कर दिया 20 से, एंड देन मैंने कंसोल लॉग ए किया। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। सिंपल, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, वैल्यू ओवरराइड हो गई, यू कैन सी 20, राइट। तो लेट जो है उसको आप कभी भी वो कर सकते हो, चेंज। नेक्स्ट आता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट एज पर डेफिनेशन बेसिकली कॉन्स्ट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 एंड देन बोलता हूँ ए इक्वल टू 20 एंड देन दिस, तो ये कोड आपका ब्रेक हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्स्ट की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रही है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो कॉन्स्ट की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स ये याद रखना कि ये रूल जो होता है ये प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए होता है, राइट। अगर इस कॉन्स्ट को आपने किसी ऑब्जेक्ट, इस कॉन्स्ट को आपने, इस कॉन्स्ट टाइप के वेरिएबल को आपने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया हुआ है, लेट्स से मैं बोलता हूँ, लेट्स से नेम इक्वल्स टू लेट्स से सुनीत, राइट, एंड देन इफ आई ट्राई टू चेंज द नेम, राइट, xyz, and then I say console dot log and then a, right। अब ये केस डिफरेंट है। बेसिकली ये केस क्या है कि आपने ए को एक ऑब्जेक्ट असाइन किया हुआ है और ऑब्जेक्ट की हुई प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो। तो ये बेसिकली ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ये एक प्रिमिटिव वैल्यू नहीं। प्रिमिटिव मतलब कोई डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है, जैसे स्ट्रिंग हो सकती है या न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, एक बूलियन वैल्यू हो सकती है, राइट। बट ऑब्जेक्ट जो होती है वो प्रिमिटिव वैल्यूज नहीं होती, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेफरेंस टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप कभी भी एक्सेस कर चेंज कर सकते हो यूजिंग कॉन्स्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक ए ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नेम नाम की प्रॉपर्टी रखी, उसकी इनिशियल वैल्यू रखी सुनीत, एंड देन मैंने नेम को मॉडिफाई किया बाय XYZ एंड देन मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ, इस बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। यू कैन सी इसने XYZ मतलब इसने सुनीत को ओवरराइड कर दिया XYZ से। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट टाइप था, राइट। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि इस तरीके अगर कॉन्स्ट को आपने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया हो तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आप ऑलवेज चेंज कर सकते हो। बट अगर आप इसको एक नया ऑब्जेक्ट असाइन करने का ट्राई करोगे, राइट, सिंपल, अगर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट असाइन करना ट्राई करोगे तो उस केस में ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक नया ऑब्जेक्ट आप असाइन नहीं कर सकते, बट आप उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के साथ या उसके अंदर जाकर के कुछ और काम कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेट एंड कॉन्स्ट होते क्या हैं और इनको हम इफेक्टिवली कैसे अपने कोड में यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी एंड क्वेश्चन है देन प्लीज आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं और बेसिकली आप अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और उस पर मैं 100% आंसर करूंगा आपके क्वेश्चन का। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, एंड थैंक यू गाइज एंड टेक केयर एंड बी सेफ। बाय बाय।